हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ पांडे अपने YouTube चैनल उपयोगी मैथ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि अगर t कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और मैं आपके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा t इज 1 1 वट t इज नॉट ऑन टू। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर अगर t क्या है, b से b एक लीनियर मैप है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये प्रूव कर लेंगे t इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ t इज ऑन टू। अच्छा, ये कंडीशन कब कब इंप्लाई होगी, कब कब ये आप कह सकते हो? क्या हर केस में आप ये कह सकते हो t इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ t इज ऑन टू? नहीं फ्रेंड्स, ये आप जब ही कह पाओगे जब आपका b क्या होगा ना, डायमेंशन ऑफ b क्या होगी, फाइनाइट होगी। क्या होगी? फाइनाइट होगी। आप तभी ये चीज क्लेम कर सकते हो t इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ t इज ऑन टू। अगर मैं b को इनफाइनाइट डायमेंशन ले लूं, क्या ले लूं? इनफाइनाइट डायमेंशन ले लूं, तो मैं आपके लिए एक ऐसा लीनियर मैप दे सकता हूं जो कि 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशन ऑफ b फाइनाइट है फ्रेंड्स, डायमेंशन ऑफ b क्या है, फाइनाइट है, तो पता क्या होगा? तो अगर आपको कोई दे दे t इज 1 1, तो आप पक्का कहोगे t ऑन टू ही होगा। तो फाइनाइट में ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप क्या करो, सिर्फ 1 1 चेक कर लो, ऑन टू तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर b इनफाइनाइट डायमेंशन है तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि t इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ t इज ऑन टू। ठीक है, हम प्रूव करते हैं फाइनाइट डायमेंशन के लिए। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैं लेके चल रहा हूं डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b इज n। ठीक है, और मैं लेके चलूंगा t इज 1 1, और मैं प्रूव कर दूंगा कि t इज ऑन टू। अच्छा, t को ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या मेथड रहेगा? आप ये चेक करोगे कि t बीटा की जो डायमेंशन आएगी, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस जो आएगी, डायमेंशन ऑफ t बीटा होगी ना, वो कितनी आएगी? डायमेंशन ऑफ t बीटा जो आएगी ना, डायमेंशन ऑफ b के बराबर आएगी। अगर आप ये क्लेम कर रहे हो डायमेंशन ऑफ t बीटा इक्वल टू t डायमेंशन ऑफ b, तो पक्का हो जाएगा t ऑन टू है। तो हमारा ये टारगेट रहेगा। हम लेके क्या चल रहे हैं, t इज 1 1। फ्रेंड, अगर t इज 1 1 है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, दिस इंप्लाई कर्नल ऑफ t क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, कर्नल ऑफ t 0 आएगा। फ्रेंड, अगर कर्नल ऑफ t 0 है तो सिल्वेस्टर का नियम क्या कहता है? सिल्वेस्टर का नियम क्या कहता है? रैंक ऑफ t प्लस कर्नल ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। फ्रेंड, डायमेंशन ऑफ b हमने कितनी ली है? वो ली है n। ठीक है, और एक बात बताएं, जो सिल्वेस्टर्स का नियम होता है वो फाइनाइट डायमेंशन के लिए लागू होता है। अगर b को मैं इनफाइनाइट डायमेंशन कर दूं तो आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हो कर्नल ऑफ t प्लस कर्नल ऑफ रैंक ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। ये आप वही कह सकते हो जब आपका b क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन ऑफ b क्या है फ्रेंड्स, वो n गिवन है। ओके, कर्नल ऑफ t क्या होगा, 0 आएगा, तो ये 0 हो गया। रैंक ऑफ t क्या है, वो रैंक ऑफ t है। तो फिर रैंक ऑफ t कितना आ गया, वो आ गया n। रैंक ऑफ t का मतलब क्या होता है, डायमेंशन ऑफ बेसिस स्पेस। वो क्या है, रैंक ऑफ t होता है, और वो क्या आ गया, वो n आ गया। n क्या है, डायमेंशन ऑफ t। फ्रेंड, आपकी डायमेंशन ऑफ t इक्वल टू आ गई डायमेंशन ऑफ b के। मतलब ये चीज क्या इंप्लाई कर रही है, दिस इंप्लाई t इज ऑन टू। हम लेके क्या चले थे, t इज 1 1, और हमने प्रूफ क्या कर दिया, t इज ऑन टू। मतलब अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और वो 1 1 है तो 100% क्या होगा, वो ऑन टू ही होगा। क्या होगा, ऑन टू होगा। अब फ्रेंड्स, हम कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्सली इसको प्रूफ करेंगे कि अगर t ऑन टू है तो क्या t 1 1 ही होगा। फ्रेंड, अब मैं लेके चल रहा हूं t इज ऑन टू। अगर फ्रेंड t ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ t बीटा क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ t बीटा आएगी डायमेंशन ऑफ b के। ठीक है, डायमेंशन ऑफ b कितनी दी है, डायमेंशन ऑफ b दी है फ्रेंड n। डायमेंशन ऑफ t बीटा होती क्या है, आप कहोगे वो आप होती रैंक ऑफ t, वो है n। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है t इज 1 1। अगर आप प्रूफ करना चाह रहे हो t इज 1 1, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? आप जानते हो t इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ t, जो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वो, कर्नल ऑफ t 0।
आप अगर ये प्रूव कर दो इसके कर्नल ऑफ टी में जीरो है, सिर्फ जीरो एलिमेंट आ रहा है, मतलब इसकी नलिटी जीरो है, तो पक्का हो जाएगा टी वन वन होगा। हम यही टारगेट करेंगे कि हम लेके आएंगे कर्नल ऑफ टी इक्वल टू जीरो एलिमेंट। ठीक, देखो हमें पता है सिल्वेस्टर्स का नियम, वो क्या था, वो था नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, जो कि एन दिया हुआ है। फ्रेंड रैंक ऑफ टी कितना है, एन है। क्यों एन है, क्योंकि टी ऑन टू लेके चल रहे हो आप। तो ये क्या है, नलिटी ऑफ टी का मतलब कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी प्लस एन इक्वल टू एन। तो कर्नल ऑफ टी क्या होगा यहाँ पे, एन माइनस एन इंटू जीरो। देखो कर्नल ऑफ टी इज जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इंप्लाई कर रहा है टी क्या है, टी इज वन वन। देखो फ्रेंड्स, अगर कोई फाइनाइट डायमेंशन था, मैंने पहले टी वन वन लेके चला था, ऑन टू प्रूव कर दिया, अब मैं ऑन टू लेके चलाऊं और टी वन वन प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल कोई वेक्टर स्पेस है तो आपके लिए दोनों चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, बस एक चीज चेक कर लो और आप क्लेम कर दो कि वन वन आएगा तो ऑन टू होगा, अगर ये ऑन टू आया तो वन वन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपके लिए ये ले रहा हूं टी पी टू एक्स से पी टू एक्स, ये एक पी टू एक्स, ये क्या है, एक लीनियर मैप है। और मैं आपके लिए मैप दे रहा हूं टी ऑफ पी एक्स क्या होगा, पी डैश एक्स प्लस पी एक्स। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, एक लीनियर मैप है। अब आपके लिए चेक ये करना है टी वन वन है या ऑन टू है। फ्रेंड अब आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो P2 है ये क्या वेक्टर स्पेस है, इसकी डायमेंशन कितनी है, P2 की डायमेंशन कितनी होगी, P2x की डायमेंशन होगी, इसकी बेसिस में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1x² तो इसकी डायमेंशन होगी फ्रेंड, डायमेंशन ऑफ P2x की कितनी होगी, P2x डायमेंशन होगी 3। मतलब क्या है, ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। अब आपके लिए क्या करना है, सिर्फ एक बात चेक कर लेनी है, क्या टी वन वन है। अगर फ्रेंड टी वन वन निकल आया तो 100% कह दोगे क्या टी ऑन टू होगा। अगर टी ऑन टू निकल आया तो आप 100% कह दोगे टी वन वन। अच्छा, अगर आपको टी वन वन ये चेक करना हो, टी हम चेक करेंगे टी वन वन, तो इसके लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ये देखेंगे टी ऑफ बीटा मतलब टी एक्स, मतलब इसकी इमेज टी एक्स इज एल आई। अगर टी वन वन है तो टी एक्स एल आई होगा। आप टी एक्स निकालो, तो टी एक्स का मतलब क्या है, टी ऑफ पी एक्स, पी एक्स में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, पी एक्स में एलिमेंट आ रहे हैं 1 x और x², इनका इमेज निकालो। जब 1 का इमेज निकालोगे तो क्या आएगा, 1 का इमेज निकालोगे तो इसका डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो 1 का 0 आएगा, प्लस पी एक्स की जगह 1 है तो 1 लगा दो, फिर x को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा 1, फिर पी एक्स को ऐसे लिख दो। ठीक है, फिर क्या करो x² को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा 2x प्लस और px की जगह x² ऐसे लिख दो। अब फ्रेंड t ऑफ x क्या आएगा, t ऑफ बीटा x या t ऑफ x या t ऑफ px लिखो यहाँ पे, t ऑफ p2x, t ऑफ p2x फ्रेंड क्या आया, t ऑफ p2x आया 1 प्लस x 2x प्लस x²। आप देखो यहाँ कांस्टेंट एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है जिसकी पावर 1 है, यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसकी पावर x² है। तो फ्रेंड इससे आप इसे जनरेट नहीं कर सकते हो, इससे आप इन दोनों से जनरेट नहीं कर सकते हो, मतलब ये एक दूसरे से जनरेट नहीं हो रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एल आई है, दिस इंप्लाई टी ऑफ p2x क्या है, एल आई है, ये एल ई नहीं है। अब फ्रेंड अगर ये एल आई है तो इसका मतलब क्या है, टी वन वन। अगर फ्रेंड टी वन वन है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे, तो आप यहाँ से इंप्लाई कर दोगे टी इज ऑन टू आल्सो। तो ये जो मैप होगी ना, तो ये वन वन भी होगी और ऑन टू भी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, टी वन वन भी होगी और ऑन टू भी होगी। अब आप कहोगे, आप भी शुरुआत में एक बात कह रहे थे, मैं कहूंगा क्या, आप कहोगे आप ये कह रहे थे कि अगर इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तब आप ये बात नहीं कह सकते हो कि वन वन इंप्लाई ऑन टू इंप्लाई वन वन। देखो फ्रेंड्स, मैं जो बी ले रहा हूँ ना वो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ, वो क्या ले रहा हूँ, px क्या है, पॉलिनोमियल है, वो किस टाइप की होगी, वो होगी a0 प्लस a1x a2x²। ठीक है, इनफाइनाइट की है तो ये टर्मिनेट नहीं होगी, चलती जाएगी। अच्छा, इसकी बेसिस क्या होगी, मैं आपसे कहूँ अगर बेसिस मतलब बीटा, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 आएगा,
एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यू आएगा, एक्स पावर 4 आएगा, सेम। ठीक है, ये क्या है, इसकी बेसिस में एलिमेंट आएंगे। अब फ्रेंड इसकी बेसिस में एलिमेंट ही आए हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक ऐसा मैप दे सकता हूं जो क्या है 1 1 तो बट ऑन टू नहीं है, या मैं दूसरा मैप ये भी दे सकता हूँ जो ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं आपके लिए मैप क्या दूं, मैप दे दूं डी पी एक्स बटे डी एक्स। मैंने मैप दिया टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक लीनियर मैप है फ्रेंड। आप चेक कर सकते हो कि ये जो मैप है ना, ये मैप से अगर आप बीटा निकालोगे, टी ऑफ बीटा निकालोगे, वो क्या आएगी, इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाली मैप है, तो ये आएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर, सेम। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 एलिमेंट आ गया, क्या आ गया, 0 एलिमेंट। ठीक है, अगर फ्रेंड यहाँ पे 0 एलिमेंट आ गया है और किसी भी सेट में अगर 0 एलिमेंट होता है तो वो सेट क्या होता है, एलडी होता है। तो यहाँ से क्या आप इंप्लाई कर रहे हो, टी बीटा क्या है, टी बीटा इज एलडी। और फ्रेंड हमने थ्योरम पढ़ी थी टी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ टी बीटा इज एलआई। अब आप इसका निगेशन यूज कर लो, टी बीटा इज एलडी, दिस इंप्लाई, निगेशन क्या करता है, नॉट दिस इंप्लाई नॉट दिस, मतलब टी इज नॉट एलआई इंप्लाई टी नॉट एलआई का मतलब है टी इज एलडी इंप्लाई टी इज नॉट 1 1। ठीक है, मतलब टी बीटा नॉट एलआई का मतलब होगा टी इज नॉट 1 1, नॉट एलआई का मतलब क्या है, टी इज एलडी। अब यहाँ पे टी क्या है, एलडी आया है, क्यों एलडी आया, क्योंकि 0 एलिमेंट आ गया। 0 एलिमेंट किसी भी सेट में आता है वो क्या एलडी रहता है, मतलब एलडी का मतलब क्या है, टी इज नॉट एलआई। दिस इंप्लाई क्या कर रहा है, दिस इंप्लाई कर रहा है टी इज नॉट 1 1। फिर तो ये मैप ऐसी है जो कि क्या है, एलआई नहीं है, मतलब 1 1 नहीं है। तो फ्रेंड क्या ये मैप ऑन टू होगी, क्या ये मैप ऑन टू होगी। देखो ऑन टू होने के लिए हम क्या चेक करते थे, ऑन टू होने के लिए ये चेक करते थे कि जो टी बीटा है ना उसकी डायमेंशन क्या हो, उसकी डायमेंशन इक्वल टू हो क्या, डायमेंशन ऑफ इसके, ये क्या है, टी बीटा इनफाइनाइट डायमेंशन का है, बी क्या है वो भी इनफाइनाइट डायमेंशन है, तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है, टी इज ऑन टू। तो जो डिफरेंशिएबल वाली मैप होती है वो क्या करती है, इस चीज को कंट्राडिक्ट कर जाती है कि अगर कोई इनफाइनाइट डायमेंशन से इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमारे पास जो डिफरेंशिएबल वाली मैप होती है वो 1 1 नहीं होती बट ऑन टू होती है। अब इसके उल्टा क्या कोई ऐसी मैप आप बता पाओगे कि जो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, मतलब अब हमारे लिए उल्टा देखना है, क्या कोई ऐसी मैप आपके पास एग्जिस्ट करती है जो कि 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। ठीक है फ्रेंड, आप अगली मैप क्या ले लो, टी ऑफ पी एक्स ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स। ठीक है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे बीटा का तो क्या आएगा, 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यू बटे 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो आप देखो क्या एक्स के लिए आप इन सब से जनरेट कर सकते हो किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके। तो ये जो सेट है ना ये एलआई सेट है, जो यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है। ठीक है, तो आप किसी एक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जनरेट नहीं कर सकते हो, मतलब उनके लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, टी ऑफ बीटा क्या है, टी ऑफ बीटा इज एलआई, अब फ्रेंड टी ऑफ बीटा इज एलआई है, इसका मतलब क्या है, टी 1 1। अब बताओ क्या ये मैप ऑन टू होगी, क्या ये मैप ऑन टू होगी फ्रेंड, टी बीटा टी मैप जो होगी ऑन टू होगी कि नहीं होगी। देखो फ्रेंड, अगर आपको ऑन टू चेक करना है तो आपके लिए क्या करना है, डायमेंशन बी इक्वल टू होगा इसके डायमेंशन ऑफ टी बीटा के। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। ठीक है, ये
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, ये क्या है पी एक्स ही तो है, बी हमने क्या लिया है, बी को लिया है पी एक्स, और यहाँ पे पी एक्स है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, लिया है। तो पी एक्स में कौन कौन से एलिमेंट है, पी एक्स में एलिमेंट है 1, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं टी हमने क्या लिया, पी एक्स से पी एक्स लिया है, हमारे लिए पी एक्स की बेसिस क्या है 1 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, चले जाओ इनफाइनाइट डायमेंशन में। तो यहाँ पे देखो 1 है एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है, मतलब एक्स भी है एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पे क्या एक्स है एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है, यहाँ पे 1 एलिमेंट मिसिंग है, 1 एलिमेंट मिसिंग है। आप यहाँ से 1 को जनरेट नहीं कर सकते हो, मतलब डायमेंशन ऑफ बी में क्या है 1 एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या कहोगे टी क्या है, टी नॉट ऑन टू। फ्रेंड टी 1 तो था लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट करें।